हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्रेडिंग। दोस्तों, आप सभी को नए वर्ष की शुभकामनाएं। और आज मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस कोर्स फ्री हिंदी में। बिल्कुल सही सुना दोस्तों, आपने आपने प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस कोर्स फ्री, वो भी हिंदी में। मेरे इस यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्रेडिंग में आपको फ्री में अवेलेबल होने वाला है। और इस कोर्स में लगभग 30 से 32 वीडियो होने वाले हैं। दोस्तों, मैं इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स सिखाऊंगा इन डिटेल। अगर आप भी मेरा ये बेसिक टू एडवांस कोर्स फ्री में सीखना चाहते हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल डायनामिक ट्रेडिंग को सब्सक्राइब करें और मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो है प्राइस एक्शन बेसिक टू एडवांस पार्ट 1। और इसमें इंट्रोडक्शन टू प्राइस एक्शन है। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है, प्रोफेशनल ट्रेडर क्यों इसे फॉलो करते हैं, और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं। जब हम इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे तो आपको ये समझने में आसानी होगी कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो पहले बात करते हैं हम। टॉपिक नंबर 1 हमारा प्राइस एक्शन है कि प्राइस एक्शन, प्राइस का मतलब तो आप सभी जानते हैं, मूल्य या दाम। और एक्शन का मतलब होता है मोमेंटम। कि जब शेयर कोई शेयर या किसी कमोडिटी में जब किसी शेयर या कमोडिटी या करेंसी में उसके प्राइस या मूल्य या दाम में जो उतार चढ़ाव होता है, अप एंड डाउन जैसे होता है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, तो उससे उस अप एंड डाउन या उस मोमेंटम को प्राइस एक्शन कहा जाता है। और जब कोई ट्रेडर प्राइस एक्शन का यूज करके किसी शेयर, कमोडिटी या करेंसी में ट्रेडिंग करता है तो उस ट्रेडिंग करने की कला को प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कहा जाता है। प्राइस एक्शन के लिए एक फंडामेंटली बिलीव है, प्राइस नेवर लाई, भाव कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए जितने भी प्राइस एक्शन ट्रेडर हैं वो सभी इंडिकेटर्स को हटा देते हैं और केवल प्राइस मोमेंटम के डेटा के आधार पर मार्केट में एंट्री और एग्जिट का प्लान करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेडिंग दो तरह से की जाती है। एक इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग और दूसरी प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। लेकिन जब आप इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो आपको चार्ट पर ही कहाँ पर बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है और कहाँ पर सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये आपको चार्ट पर ही दिखाई देता है। और कहाँ पर हमें एंट्री लेना है और कहाँ पर एग्जिट लेना है, ये भी आपको चार्ट पर ही दिखाई देता है। लेकिन जब आप प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करते हो तो वहाँ पर आपको एक निकेट चार्ट दिखेगा, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये निकेट चार्ट है। और यहाँ पर आपको एक निकेट चार्ट दिखाई दे रहा है। अभी आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये एक निकेट चार्ट है, क्लीन चार्ट है। निकेट चार्ट भी बोलते हैं इसको, क्लीन चार्ट भी बोलते हैं। कि जब आप निकेट चार्ट को देखोगे तो आपको अभी इसमें कुछ भी समझ नहीं है, क्योंकि आप अभी नए हो। लेकिन जब आप इस सीरीज के 5-6 वीडियो देख लोगे तो आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। प्राइस एक्शन ट्रेडर बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न के एनालिसिस के आधार पर ही मार्केट में एंट्री और एग्जिट बनाते हैं। और प्राइस एक्शन पूरी तरह से मांग और आपूर्ति, डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब किसी वस्तु का भाव बढ़ता है तो उसका सीधा सा सिंपल अर्थ ये होता है कि वहाँ पर जो है विक्रेता की तुलना में खरीदार अधिक है, अर्थात सप्लाई की तुलना में डिमांड ज़्यादा है। और जब किसी वस्तु का भाव गिरता है तो वहाँ पर एक सिंपल सा अर्थ यह है कि वहाँ पर खरीदार की तुलना में विक्रेता अधिक है, अर्थात सप्लाई की तुलना में डिमांड की तुलना में सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए उस वस्तु का भाव गिर रहा है। आपको स्क्रीन पर दो चार्ट दिखाई दे रहे होंगे। पहला है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, दूसरा है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग का। इंडिकेटर बेस्ड जो ट्रेडर होता है वो इंडिकेटर को देखकर मार्केट में एंट्री और एग्जिट बनाता है। वही प्राइस एक्शन ट्रेडर जो कि सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न और प्राइस एक्शन के बिहेवियर को एनालिसिस करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट का डिसीजन लेते हैं। इसलिए यदि आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हो तो आपको सबसे पहले प्राइस एक्शन से
शुरुआत करनी चाहिए और इसके बाद आपको दूसरे इंडिकेटर के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा करने से चार्ट वास्तव में क्या कह रहा है यह समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। यदि आप नए हो तो मेरा आपसे सुझाव है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेली 30 मिनट या 1 घंटा चार्ट को अलग-अलग टाइम फ्रेम पर देखने और समझने की कोशिश करें, एनालिसिस करने का प्रयास करें। यह समझने की कोशिश करें कि चार्ट पर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या कह रहा है और चार्ट पैटर्न क्या कह रहा है। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन निश्चित रूप से यह प्रैक्टिस आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और आपके ट्रेडिंग को मजबूत करने में आपकी मदद करेगी। लेकिन ज़रा रुको, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कभी भी टेक्निकल इंडिकेटर का यूज़ नहीं करना है। ऐसा तो नहीं है। हमें पूरी तरह से इंडिकेटर के ऊपर निर्भर नहीं होना है या उसके ऊपर निर्भर होकर के बाय या सेल का डिसीजन नहीं लेना है। हमारे सारे ट्रेडिंग डिसीजन प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के एनालिसिस पर ही होगा, लेकिन हम कंफर्मेशन के लिए कुछ इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मूविंग एवरेज हुआ, एमएसीडी हुआ, आरएसआई हुआ। कुछ लोग जो हैं 9 ईएमए को यूज़ करते हैं, कोई 50 ईएमए को यूज़ करते हैं। मैं कंफर्मेशन के लिए 11 और 22 ईएमए को यूज़ करता हूँ। आपका जो भी फेवरेट इंडिकेटर हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। प्रोफेशनल ट्रेडर इसे क्यों फॉलो करते हैं? ये हमारा अगला टॉपिक है। प्राइस एक्शन में डेटा रियल टाइम में दिखता है, जिस कारण मार्केट में आपके पास एक एडवांटेज होता है, जिससे कि आप मार्केट में पहले एक्यूरेसी के साथ एंट्री बना लेते हैं। वहीं अगर आप इंडिकेटर यूज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादातर मार्केट में इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, जो एक मोमेंटम के बाद में सिग्नल देते हैं, जिससे हम एंट्री में लेट हो जाते हैं, ट्रेड में हम लेट हो जाते हैं एंड हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से हम रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं कर पाते। रिस्क रिवार्ड क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो आने वाले वीडियो में इसके बारे में ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन जब आप धीरे-धीरे सपोर्ट ए रेजिस्टेंस ड्रा करना सीख जाओगे, तो आपको ट्रेडिंग में डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि इससे ज़्यादा आसान आपके लिए कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी आपसे एक एडवाइस है कि जब भी आपको ट्रेड करना है या ट्रेड लेना, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लेना है। आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करना है, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पर मैनिपुलेशन ज़्यादा होता है और वहाँ पर जो है अपनी एक्यूरेसी कम हो जाती है। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग इसी को अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग में लंबे टाइम फ्रेम पर करो तो उसकी एक्यूरेसी से 80 से 90% हो जाती है। अब देखते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन-कौन से हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन-कौन से हैं? देखिए, पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में एक इम्पॉर्टेंट है। जिस ट्रेडर की सपोर्ट और रेजिस्टेंस का नॉलेज अच्छा है, उसकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें मार्केट में ये बताता है कि हमें कब मार्केट में एंट्री लेना है ट्रेड में और कब है उसमें से एग्जिट होना है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में एंट्री और एग्जिट लेने के लिए। और चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न के आधार पर भी बनता है। तो चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद होता है ट्रेंड लाइन। तो आपने एक कहावत तो सुनी होगी, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। हमें ट्रेंड के साथ चलना है। अगर हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएँगे तो हमें बड़ा लॉस हो सकता है और अगर हम ट्रेंड के साथ रहें तो हमें बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। उसके बाद में लास्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर क्या है? हमारे डेली रूटीन में जैसे आता है सुबह हुई, मॉर्निंग, उसके बाद में डे, उसके बाद में नाइट। इसी तरीके से मार्केट भी होता है, अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, एक साइड भी होता है। तो इस तरीके से मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें
एंड अगले वीडियो में हम सपोर्ट एडिशन के बारे में बात करेंगे। तो जल्द मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।